दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इनके टेंस सॉल्व कैसे करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल और जो भी नियम होते हैं हम इनको शॉर्ट्स में भेज चुके हैं। हमारी लिंक पर जाके वीडियो की चैनल पर जाके देख लेंगे कि क्या भेजा है मैंने। तो हम सबसे पहले आज अफर्मेटिव शुरू करने जा रहे हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता दें पहले क्या होता है। हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ यस ये यस। अगर एक वचन हो तो यस ये यस लगाएंगे और बहुवचन हो तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सबसे पहले हम एक टेंस ले लेते हैं, जैसे कि राम खाना, राम खाना खाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के हिसाब कर लेंगे हम। अगर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा है राम, तो हम लिख रहे हैं राम। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो मेरा काम हो रहा हो। तो काम क्या हो रहा है, खाना। इसके खाने का मतलब होता है ईट, और इस खाने का मतलब ये ऑब्जेक्ट होता है फूड। तो ईट खाना का, टू फूड, ईट टू फूड। टू लगाएंगे चाहे ना लगाएंगे तब भी ये सही रहेगा, मतलब टू लगाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। हम दूसरा एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि मैं रात में ग्रामर पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मेरे शॉर्ट्स में जाके जो वीडियो डाली है उनको देख लेना कि नियम क्या होते हैं, कैसे करेंगे, उनको याद कर लेना। उसके बाद ये सेंटेंस देखोगे समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले इसमें भी हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद इसमें वर्ब हो रहा पढ़ाना, तो मतलब टीच, TEACH, टीच। उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रामर, तो GRAMMER, ग्रामर। मे का हिंदी, उसके बाद रात का हो जाएगा नाइट। अब इसमें रूल में ये है कि एक वचन हो तो वर्ब के साथ यस यस लगाएंगे, अगर बहुवचन हो तो यस यस नहीं लगाएंगे। अब यस यस मतलब एक वचन बहुवचन होता क्या है, ये सब उसमें लिखा है, जान लेना कि एक वचन ही सी इट नेम और बहुवचन आई वी दे होता है। तो राम ही सी इट नेम एक वचन है, तो इसमें नेम राम एक वचन है, तो इसके लिए हम यहाँ एस लगा देंगे। राम ईट्स टू फूड, राम खाना खाता है। मैं रात में ग्रामर पढ़ाता हूँ। आई रीड्स ग्रामर इन द नाइट। ये मेरा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव में बदल जाएगा। सबसे पहले हम पूरे बेसिक चीज जान लेते हैं। कोई भी अगर इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चाहे जो हो, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो तो उसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कोई भी परफेक्ट हो तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तब भी उसमें आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। ये आप बिल्कुल रट के रख लीजिए, क्योंकि ये सभी टेंसों में काम आने वाला है। एक वचन और बहुवचन भी सभी टेंसों में काम आने वाला है कि क्या होता है। ये जरूर जान लें कि एक वचन बहुवचन क्या होता है। ये सब हम लिख के भेज दे रहे हैं, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि उनको पहले देख लो, उनको पढ़ लो, उसके बाद ये समझ में आएंगे। ये मेरा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ये है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है सूत्र, समझ लो एक प्रकार से कि इसी पर मेरे पूरे सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे एक मैं ले लेता हूं कि कुत्ते रात को नहीं
चिल्लाते हैं। नहीं चिल्लाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कैसे क्या है, कौन सा टेंस है। तो पहले लास्ट में देख लें कि ता है, ती है, ते हैं, ये सब होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और उसके बाद इसमें नेगेटिव है, नहीं है, मतलब वाक्य को नहीं रोकने का काम किया जा रहा है या ना कहने का उसमें। तो जहाँ नहीं आ जाए वो नेगेटिव टेंस है, जहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए वो इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कुत्ते का। तो कुत्ते का द डॉग्स, द डॉग। अब एक कुत्ता तो है नहीं कि डॉग लिखिए, बहुत सारे कुत्ते हैं इसलिए डॉग्स। अब बहुत सारे हो गए तो मतलब बहुवचन, बहुवचन के साथ क्या लगेंगे हम, डू का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे और एक वचन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो द डॉग डू, द डॉग्स डू। चिल्लाना हो गया क्राई, CRY, क्राई। टू को का हो गया टू, क्योंकि नहीं का ये देखो, सॉरी, डू उसके बाद डू के बाद नॉट, डू नॉट क्राई, CRY, क्राई। को का टू, उसके बाद रात का नाइट हो जाएगा। बहुत आसान है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है रूल के, रूल क्या होते हैं। रूल अगर पूरी तरह से आ रहा है तो इनको करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम मैदान में मैच खेलते हैं। मैच नहीं खेलते हैं क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य बता रहे हैं, यानी नेगेटिव की हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। मैच नहीं खेलते हैं तो हम क्या हो जाएगा, वी डू नॉट प्ले मैच का क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। इन द मैदान का हो जाएगा ग्राउंड या यार्ड, GROUND, ग्राउंड या यार्ड कुछ भी हो सकता है, जो लिख दो। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव बताने वाले हैं कि क्या होता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में भी दो पार्ट होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। कोई यस नो टाइप को फर्स्ट टाइप कहता है और WH टाइप को सेकंड टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है, जिसमें क्या शब्द पहले आ जाए, वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आ जाए तो उसे यस नो टाइप कहते हैं। इसका सूत्र होगा, मतलब स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग और डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। सबसे पहले हम पहला टेंस देखते हैं, क्या मोहन खाना खाता है। अब सबसे पहले इसमें क्या शब्द आ गया, तो यस नो टाइप में हम क्या करते हैं कि क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। क्या की इंग्लिश ना लिखकर इसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन है तो एक वचन का हेल्पिंग वर्ब, और बहुवचन है तो बहुवचन का हेल्पिंग वर्ब। तो मोहन एक वचन है, इसलिए हम डज MOHA मोहन, डज मोहन। खाना का हो जाएगा ईट, और इस खाने का हो जाएगा फूड, डज मोहन ईट फूड। तो मतलब क्या मोहन खाना खाता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसमें नकारात्मक वाक्य भी आ जाए, जैसे क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ता है, ये हो जाएगा यहाँ कि नहीं दहाड़ता है। तो क्या का नहीं लिखेंगे, क्या की इंग्लिश ना लिखकर इसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो शेर एक वचन है तो दा नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे डज द लायन, डज द लायन। उसके बाद नहीं है तो डज द लायन नॉट, दहाड़ना का रोर, ROAR रोअर, मे का इंदी, जंगल का फॉरेस्ट, FOREST। मेरा ये हो गया यस नो टाइप वाक्य। अब हम देखते हैं कि WH टाइप वाक्य क्या होते हैं। WH टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, जिसे WH टाइप को क्वेश्चन वर्ड भी कोई कहता है। तो हम ये यस नो टाइप हटा दे रहे हैं,
इसी के हम स्ट्रक्चर में बढ़ा दे रहे हैं WH, या कोई कहता है क्वेश्चन वर्ड, कुछ भी कह सकते हो। ये सेकेंड टाइप है। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें भी क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन उसमें पहले क्या लगा के लगे, और इसमें ऐसे जैसे कि सीता जंगल क्यों जाती थी, सीता जंगल क्यों जाती थी। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दिए हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर के हिसाब देख लो, WH या क्वेश्चन वर्ड। WH इसलिए लिया जाता है कि हर क्वेश्चन वर्ड में WH सब जरूर आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड का क्या है, क्या स्पेलिंग होगा, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है तो डज। अब सीता, व्हाई डज सीता। उसके बाद जाना का गो, और जंगल का फॉरेस्ट। व्हाई डज सीता गो फॉरेस्ट, यही हो गया सीता जंगल क्यों जाती है। हम दूसरा देख रहे हैं कि तुम कानपुर में क्यों नहीं रहते हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिख लेंगे, व्हाई। उसके बाद डू या डज, तो तुम के जगह पर बहुवचन है इसलिए डू। व्हाई डू यू, नहीं है तो नॉट। उसके बाद रहना का लिव, मे का हिंदी, कानपुर का कानपुर। अब आप लोग जब शॉर्ट्स में जो वीडियो डाले हैं उनको देखोगे और पढ़ोगे, याद करोगे, खुद का एक नोट्स बना रहे हो, जिससे कोई दिक्कत ना हो, उससे पढ़िए, उसके बाद ये कंफर्म आ जाएगा। अब हम कल की वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। इसी वीडियो के साथ अलविदा।